पवार पर चल रहे केसों पर लेकर उनको घेरा है। सुरेंद्र पवार को सोनीपत से टिकट दिया गया है, जो कि जेल में है। अनिल विज ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सुरेंद्र पवार पर चल रहे केसों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो सूची जारी की गई है उसमें हुड्डा और सुरेंद्र पवार का नाम है, जिन पर केसेस चल रहे हैं। अभी कितने हीरे और आते हैं देखने वाली बात है। ये उन्होंने इस तरह से अपना रिएक्शन दिया है। और वही हरियाणा बीजेपी से भी बड़ी खबर है। बीजेपी जो हरियाणा की जो यूनिट है, कांग्रेस की लिस्ट जारी होने पर उसने एक पोस्ट किया है, यानी हरियाणा यूनिट, बीजेपी की हरियाणा यूनिट ने पोस्ट किया है। उस पर यह लिखा गया है कि बैठक पर बैठक करने के बाद सिर्फ 32 सीट तय हुए, कांग्रेस में टूट का भय। बीजेपी ने इस तरह से जो है कांग्रेस पर हमला बोला कि कांग्रेस में टूट का भय है। बीजेपी हुड्डा, शैलजा, सुरजेवाला में सहमति नहीं है। ये बीजेपी की तरफ से ये बात कही जा रही है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं जो गुटबाजी है उसका असर देखा जा रहा है, उसकी छाप देखी जा रही है कि कांग्रेस ने पहली सूची जो जारी की है उसमें सिर्फ अभी 32 उम्मीदवारों के ही नाम हैं। ये बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर एक चुनावी राजनीतिक हमला है। और बीजेपी ने यह कहा है कि कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस जो है वो गुटबाजी का शिकार है। और जो पहली सूची जारी हुई है कांग्रेस की, 32 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं 32 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से। इस पर क्या सहमति किस तरह से बनी और सूची जारी होने के बाद किस तरह की रिएक्शन खुद कांग्रेस खेमे से है और कहां कहां इसका स्वागत हो रहा है, कहां कहां इसको लेकर कुछ विरोध के स्वर उठ रहे हैं, ऐसे कई सवाल हैं जिसके साथ हम इन सवालों के साथ जुड़ रहे हैं अपने रिपोर्टर अंकित दुदानी से। अंकित, काफी इंतजार के बाद और बैठकों पर बैठकों के बाद ये जो सूची जारी हुई है कांग्रेस की, ये पहली सूची है 32 उम्मीदवारों की। क्या ये कोई स्ट्रैटेजी है कि अभी तमाम सीटों पर उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए, या यूं कह लें कि आधी सीटों पर भी अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए? कुल सीटें 90 हैं, लेकिन अभी 32 सीटों पर ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस जो है बड़ी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब 67 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी तो उसके बाद पार्टी के अंदर दिखा था कि किस तरह से एक विद्रोह कह सकते हैं, एक जो विरोध के स्वर हैं वो उठे थे और लगातार जो नेताओं ने पार्टियां छोड़ने का काम किया था। तो वहीं अब कांग्रेस उसको देख करके फूंक फूंक के कदम रख रही है और इसीलिए 32 उम्मीदवारों की सूची, पहली सूची जो जारी की गई, पहले 31 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई, फिर वो एक नाम जो छूट गया था इस राणा से बलबीर वाल्मीकि, उनका नाम दोबारा से जारी किया गया। तो कहीं ना कहीं 32 उम्मीदवारों की जो सूची जारी की गई है उसके अंदर अगर पूरी सूची को अगर हम देखें तो 30 नाम वो हैं जो अभी प्रेजेंट में विधायक हैं। उसमें से 28 जो विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं जो अभी मौजूदा विधायक हैं। वहीं एक विधायक जननायक जनता पार्टी से अभी कांग्रेस में शामिल हुए थे, शाहबाद से रामकरण काला, उनका नाम है। और एक निर्दलीय विधायक जो कांग्रेस में शामिल हुए थे, धर्मपाल गोंदर, नीलोखेड़ी से, एक उनका नाम है। तो 30 नाम ऐसे हैं जो अभी मौजूदा विधायक हैं। वहीं अगर 2 नामों की अगर और बात की जाए तो उनके ऊपर भी कोई विरोध नहीं होगा, क्योंकि उनपे नाम जो है वो एक प्रदेश अध्यक्ष है उदयभान होडल से, उनका नाम है, और दूसरा नाम विनेश फोगाट का है जो कि जुलाना से है। तो ऐसे 32 नामों की लिस्ट जारी की गई है और हमने देखा भी कि 32 नामों की लिस्ट आने के बाद कहीं से कोई ऐसा बड़ा सुर, कोई ऐसा
सुनने को नहीं मिला कि कहीं विरोध के स्वर सुनाई दिए हों या रात में ही कोई किसी ने इस्तीफे दिए हों, क्योंकि सभी को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगता ही था कि जो मौजूदा विधायक हैं उनको ही पार्टी दोबारा से टिकट देगी। हालांकि हमने ये भी देखा था कि पार्टी ने बड़ी एक्सरसाइज की थी, टिकटों के लिए आवेदन मांगे गए थे और आवेदन सभी 90 की 90 सीटों पर मांगे गए थे और 2500 से ज्यादा आवेदन कांग्रेस पार्टी के पास पहुंचे थे। लेकिन अगर सीटिंग गेटिंग फार्मूला ही कांग्रेस को अपनाना था तो वो जो नए कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जहां से कांग्रेस के वो पहले से विधायक हैं, तो उनको नहीं आवेदन मांगने चाहिए थे कांग्रेस को, क्योंकि वहां से आवेदन भी मांगे गए तो कहीं ना कहीं उन जो नए कार्यकर्ता हैं उनको निराशा हाथ लगी कि विधायक को ही टिकट देना था, तो कहीं ना कहीं उनसे आवेदन क्यों मांगे गए। तो लेकिन अब 28-30 जो हैं वो विधायकों को टिकट दे दिया गया है और 2 जो मैंने नाम बताए हैं उनको टिकट दिया गया है। तो अब देखना होगा कि अगली जब लिस्ट आएगी, क्योंकि दूसरी और तीसरी लिस्ट भी आ सकती है और जल्द ही आएगी जो दूसरी लिस्ट है। तो अंकित, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये कि उदय भान के बारे में मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने अपने एक साक्षात्कार में, इंटरव्यू में सवाल के जवाब उन्होंने कहा था कि वो होडल से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि तब लिस्ट आने से मुझे लगता है कि 4-5 दिन पहले की ये बात है। तो एक तो ये बात सही हो गई कि जो उन्होंने नाम लिया था वो सामने आ गया। दूसरा ये कि इस लिस्ट में जो चौंकाने वाली थोड़ी बात रही वो विनेश फोगाट को लेकर के है कि कल ही उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है और कल ही लिस्ट जारी होती है और कल ही उनका नाम सामने आ जाता है। तो ये किस तरह की स्ट्रेटजी थी कांग्रेस की? दूसरा, इसके बाद हमें इसका भी थोड़ा सा जवाब दीजिएगा कि अनिल विज की जो प्रतिक्रिया आई, वो कह रहे हैं कि ये जो पवार का वो नाम ले रहे हैं और हुड्डा के बारे में कह रहे हैं कि ये लोग जो है इन पर केसेस चल रहे हैं, अभी और देखना होगा कितने हीरे और सामने आते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से लिस्ट सामने आई है, उदय भान का नाम तो पहले से ही तय था, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, होडल से चुनाव लड़ते रहे हैं। 2014 से 19 में वो विधायक भी थे। 2019 में हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो उनका नाम पहले से तय था कि उनको टिकट मिलना तय है। तो जहां तक बात विनेश फोगाट की है, तो विनेश फोगाट ने जब कल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, कांग्रेस ज्वाइन की थी, तो उसके तुरंत बाद ही ये निर्णय हो गया था कि विनेश को जो कांग्रेस पार्टी है वो चुनाव लड़वाते हुए नजर आएगी। और लिस्ट आने से पहले ही जो दीपक बाबरिया है, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि विनेश फोगाट जुलाना से चुनाव लड़ेगी। लिस्ट आने से पहले ही आकर के मीडिया के सामने बयान दे दिया था दीपक बाबरिया ने। तो कहीं ना कहीं जुलाना को से लेकर के, जो विनेश फोगाट को लेकर के लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे वो सच साबित हुए। और क्योंकि उनकी राजनीतिक एंट्री वो भी करना चाह रही थी और लगातार कांग्रेस के नेता कहें वो भी उनके संपर्क में थे, वो चाहे दीपेंद्र हुड्डा की बात करें या राहुल गांधी से भी उन्होंने मुलाकात की थी, केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात की थी और दूसरे अन्य नेताओं से भी उन्होंने मुलाकात की थी। तो अब वो राजनीतिक फील्ड में चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। जहां तक बात अनिल विज के बयान की है, तो उन्होंने जरूर निशाना साधा है, क्योंकि जिस हिसाब से सोनीपत से बात करें तो सुरेंद्र पवार वो अभी जेल के अंदर हैं और ईडी और सीबीआई का केस उनके ऊपर चल रहा है। वहीं अगर बात की जाए धर्म सिंह छोक्कर की, धर्म सिंह छोक्कर के ऊपर भी कहीं ना कहीं ईडी का शिकंजा है और इस तरह के केस उनके ऊपर हैं और लगातार हमने पीछे देखा था कि उनके संस्थानों पर छापेमारी होते हुए नजर आई थी। वहीं अगर बात की जाए राव दान सिंह की, तो राव दान सिंह के ऊपर भी हमने देखा था कि उनके भी ठिकानों पर छापेमारी होते हुए नजर आई थी और उनके ऊपर भी केस दर्ज हैं। और वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तो काफी सालों से, जब से सत्ता से गए हैं तो तब से केस चल रहे हैं। लेकिन वही बात है कि अनिल विज ने निशाना जरूर साधा है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर केस जरूर चल रहे हैं, लेकिन उन केस में 10 साल तक बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, लेकिन निकल करके कुछ नहीं आया। अगर ऐसा ही उन्होंने कोई गलत काम किया था तो 10 साल बीजेपी की गवर्नमेंट थी और कहीं ना कहीं न्याय होना चाहिए था अगर कोई कुछ गलत किया गया है तो। लेकिन 10 साल निकल गए हैं, लेकिन राजनीति के तहत वो मुद्दा बनाया जाता है और भूपेंद्र
सिंह हुड्डा की जो बात है, लेकिन निशाना साध रहे हैं सुरेंद्र पवार पर, क्योंकि वो अभी इलेक्शन भी जेल में से लड़ते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के विशेष रूप से निशाना साधा जा रहा है। और अब ये राजनीति है, क्योंकि कांग्रेस की लिस्ट आई है तो बीजेपी के नेता स्वाभाविक है कि उस पर काट-छांट करेंगे, उस पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, लांछन लगाएंगे, और उसी के तहत अनिल विज जो है वो ये लांछन लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब जनता को लेना है कि उन्होंने जेल में बैठे आदमी को जिताना है या बाहर जो उम्मीदवार है उनको जिताना है, वो जनता का फैसला है, क्योंकि जनता सारी चीजें सोच समझकर उनका कौन हित कर सकता है, कौन उनका भला कर सकता है, वो तय करती है। हमने पंजाब के अंदर देखा था कि पंजाब में कई जो बात की जाए अमृतपाल की, तो अमृतपाल को लोगों ने लोकसभा चुनाव जिता दिया था, क्योंकि बीजेपी लगातार उन पे भी आरोप लगाती हुई नजर आती थी, कहीं ना कहीं आतंकवादी बताती थी, दूसरी टैग से उनको वो नाम लगाया जाता था। लेकिन जनता का जो मूड आया वो उनके पक्ष में आया, और उनको जेल में बैठे हुए भी, वो पंजाब की जेल में भी नहीं थे, डिब्रूगढ़ की जेल में थे, और वहां बैठे बैठे भी उनको जिता दिया। तो कहीं ना कहीं जनता ये तय करती है कि जिताना है, किसको हराना है, वो जनता तय करती है। लेकिन नेता जो है वो आपस में आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, क्योंकि राजनीति है, राजनीति के अंदर आरोप प्रत्यारोप भी एक सवाल थोड़ा यहाँ पर ये सामने आ रहा है कि इतनी बैठकों के बाद 32 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, ठीक है, ये हर पार्टी की स्ट्रैटेजी होती है, हर पार्टी का अपना विशेष अधिकार है कि वो जब चाहे समय रहते बहुत पहले या थोड़ा आखिर में वो अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करें। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ यहाँ पर इससे थोड़ा एक ये है कि क्या इस लिस्ट के बाद ऐसा कुछ आसार नजर आ रहे हैं, ऐसी कोई भनक लग रही है कि जो गुटबाजी कांग्रेस के अंदर है, बीजेपी जैसा आरोप लगाती रही है, क्या उसकी भी कुछ झलक नजर आई है? क्योंकि सिटिंग गेटिंग का फार्मूले के तहत उसमें बेशक कुमारी शैलजा के समर्थक विधायक थे या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक विधायक थे, क्योंकि टिकट सभी को दे दी गई है। तो इसमें कहीं भी ये नजर नहीं आ रहा कि किसकी चली, किसकी नहीं चली, या किसके कट गई है, क्योंकि सभी को टिकट दे दी गई है। और सभी को जब टिकट दे दी गई है तो वो सिटिंग विधायक थे पहले से ही। तो कहीं ना कहीं ऐसा अब अभी ध्यान में नहीं आता। जैसे ही दूसरी सूची आएगी तो दूसरी सूची के बाद पता चलेगा कि रणदीप सुरजेवाला की चल रही है या कुमारी शैलजा की चली है या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली है या सामूहिक रूप से सबकी चली है। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें निकल करके सामने आएंगी, और विरोध के स्वर भी जो दूसरी सूची आएगी उसके बाद उभरने के आसार लोग जता रहे हैं। बिल्कुल अंकित, आप हमारे साथ बने रहे, कुछ और खबरें हैं जिन पर हमें आपसे और उस पर बातचीत करनी होगी, आप बने रहे हमारे साथ। तो ये